हेलो बेटा, कल हमने किया था कॉल इन एरर्स, आज करेंगे कॉल पेड इन एडवांस। उसमें क्या किया था कि आपसे जो पैसे मांगे गए थे आपने नहीं दिए कॉल के, लेकिन इसमें आपने एडवांस में पैसे दे दिए कॉल के। तो कह रहा है कि कभी कभी कई अंशधारी बार बार याचना का भुगतान करने की परेशानी यानी कि कॉल्स का पेमेंट करने की परेशानी से बचने के लिए अपने अंशों को संपूर्ण रकम कंपनी को एक साथ दे देते हैं। भाई आपने इतने पैसे मांगे हैं ना, चलो ये सारे इकट्ठे ले लो, ठीक है, यानी बार बार का लफड़ा नहीं रहता। अतः इस प्रकार भविष्य में मांगे जाने वाली याचनाओं को भुगतान कंपनी के पास अग्रिम पहुंच जाते हैं। अब वो कंपनी वाले बार बार जैसे पहले एप्लीकेशन के मांगे, फिर अलॉटमेंट के मांगे, फिर फर्स्ट कॉल के मांगे, फिर फाइनल कॉल के, तो उन्होंने तो एक साथ इकट्ठा दे दिया। अब कंपनी जब मांगेगी तो उसके तो एडवांस में आ चुके हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अग्रिम याचना। एडवांस में आपने कॉल से पे करना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50 के अनुसार कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर ही कंपनी अग्रिम याचनाओं की राशि स्वीकार कर सकती है। भाई एक होते हैं कंपनी के नियम, सीमा नियम, ठीक है, एक होते अंतर नियम। सीमा नियम क्या है कि भाई ये क्राइटेरिया कंपनी का बना दिया, इससे बाहर नहीं हो। इंटरनल क्या है, भाई आपका जो प्रोसेस है वो आप अपने आप करो, इसमें कोई नहीं है कि यानी कि कंपनी के अंदर का जो है। तो इंटरनल जो है उसमें अगर आपने ऐसा कर रखा है, क्लॉजेस डाल रखे हैं कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसा कर रखा है कि आप एडवांस में कॉल्स को एक्सेप्ट करोगे तो आप उस कंडीशन में उनसे वो अमाउंट ले सकते हो। इसकी अकाउंटिंग करने के लिए अग्रिम याचना कॉल इन एडवांस अकाउंट खोला जाता है। और अग्रिम याचना की एंट्री क्या होती है, एडवांस कॉल की पहले जब आपका अमाउंट मिलता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जब आपको पैसा मिला किसका, कॉल्स का, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। एडवांस कॉल की राशि को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी पक्ष में, भाई हमें पता है एडवांस मिला है, इट मीन्स हमारी लायबिलिटी है। चालू दायित्व करंट लायबिलिटी शीर्षक में क्या, अदर करंट लायबिलिटी, हेडिंग क्या होगा करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या होगा अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। और फ्यूचर में कॉल को पूरी राशि से ड्यू की जाती है। फ्यूचर में जब कॉल मांगी जाएगी तो ड्यू तो किया जाएगा, भाई इतने की मांग रखी हमने, ड्यू कर दी, लेकिन कॉल की जो राशि आपको अमाउंट जो आपको प्राप्त होती है उस समय बैंक को घटा दिया जाएगा। क्या एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। तो आप अभी ये एंट्रीज याद कर लो, फिर क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करवाऊंगे जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा भाई ये लफड़ा क्या है। तो एंट्री आप सिर्फ ये एंट्रीज कर लो, जब आपको अमाउंट मिलती है तो आप कीजिए बैंक अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। फिर क्या है, जब ड्यू होती है तो एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट दोनों टू शेयर कॉल अकाउंट। अभी कह रहा है कि भाई आपको कॉल तो मिल गई, एडवांस में मिला है तो कुछ तो आपका इंटरेस्ट भी देना बनता है। ये कह रहा है कि अग्रिम याचना एडवांस कॉल राशि कंपनी के लिए डेब्ट होती है, लोन होती है, ऋण होती है। कंपनी इस पर इसकी प्राप्ति की तिथि से, इस जब आपके पास ये पैसा आया उस डेट से और जब तक की ड्यू होती है कॉल उस तक की टाइम पीरियड में इंटरेस्ट को पे करने के लिए लायबल है, उत्तरदायी है। तो अतः प्राय अंतर्नियमों में अग्रिम याचना पर जो आपके इंटरनल आपने पॉलिसी बना रखी, नियम बना रखे हैं, उसमें अग्रिम एडवांस से कॉल्स पर दिए जाने वाले ब्याज की दर होते हुए हम इतने रेट से इंटरेस्ट देंगे। परंतु यदि अंतर्नियम में दर वर्णित नहीं है तो कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 1 की टेबल F को लागू किया जाएगा, जिसके अनुसार संचालकों को ऐसी दर निश्चित करने का अधिकार दिया गया है, परंतु यह दर कितनी है, 12% वार्षिक से अधिक नहीं होगी। आप मैक्सिमम 12% दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं। यह नोट करना जरूरी है कि अग्रिम याचनाओं पर ब्याज कंपनी के लाभों पर एडवांस में जो आप एडवांस कॉल पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कंपनी के जो प्रॉफिट है उनसे चार्ज किया जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट पे, लाभों पर प्रभार है कि आप प्रॉफिट में से उसको चार्ज करोगे।
अतः कंपनी में लाभ न होने की दशा में भी ऐसा ब्याज देना पड़ता है। ये नहीं भाई लाभ नहीं हुआ तो हम ब्याज कहाँ से दें, नहीं जी, प्रॉफिट पे प्रभार है तो आपको प्रॉफिट ना होने पर भी ब्याज देना पड़ेगा। अग्रिम याचना राशि पर लाभांश नहीं दिया जाता। आपका कॉल्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यह राशि अंश पूंजी का हिस्सा नहीं होती। ये क्या आपकी शेयर कैपिटल का हिस्सा है कि जो आपको डिविडेंड मिलेगा? नहीं, वो तो आपने जो शेयर्स खरीदे थे वो ही है जिन पे आपको डिविडेंड मिलेगा। एडवांस पे कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। एडवांस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो अग्रिम जो कॉल है उस पर ब्याज का पेमेंट करते हो, आप पे करते हो ब्याज ऑन मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स, क्योंकि आपका खर्चा इसलिए डेबिट हो गया। किसको मिल रहा है? सन्ड्री मेंबर्स को। अब पेमेंट होने पे क्या होगा? सन्ड्री मेंबर्स को मिल जाएगा टू बैंक। आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके पास से पैसा गया है। ठीक है। ऐसे ही अगली एंट्री है, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे कॉल इन एडवांस का प्रॉफिट एंड लॉस से, तो एंट्री क्या होगी आपकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। जब आप उसमें शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में से आपने इसको कम किया, तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो बेटा इन एंट्रीज़ को आप याद कर लो और इसके क्वेश्चन फिर मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।